बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर नून लीग ने यू टर्न लिया। उनसे पूछना चाहिए कि सैलाब की वजह से बहुत नुकसान हो गया। हम चाहते हैं कि सैलाब मुतासिरीन की BISP के तहत मदद की जाए। बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत से एक बार फिर मुतालबा। वफाकी हुकूमत को फौरी आलमी इमदादी इदारों से मदद की अपील करनी चाहिए थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग की हुकूमत से शिकवा किया कि नून लीग ने अब तक किसी आईनी तरमीम का ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। अगर वो आईनी तरमीम करना चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी से बात करें, हम मुशावरत से फैसले करेंगे। बिलावल ने कहा, कराची के मसाइल बहुत हैं, वफाक से बात करें, हम सड़कें बनाते हैं, कोई आता है और खोद कर चला जाता है। इस्लामाबाद से वाशिंगटन तक सबकी नजरें व्हाइट हाउस पर। पाक अमरीका ताल्लुकात में नया मोड़ आने का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात आज होगी। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। मुलाकात मकामी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे ओवल ऑफिस में होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। आला सियासी और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक होंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत मुतवक्के। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका है कि सर्कुलर डेट तमाम हमारे जो वसाइल जो हैं उनको वो निगल रहा था और वो फैलता जा रहा था। मैं समझता हूँ कि इसको जिस तरीके से इस इशू को टैकल किया गया है वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जा तमाम वसाइल को निगल रहा था। इसके मसाइल से निपटना बड़ी कामयाबी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शोबे तवानाई के गर्दिशी कर्जे के खात्मे के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस भी एक बड़ा चैलेंज है। अगले मरहले में लाइन लॉसेस के मसले पर तवज्जो दी जाए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मार्के हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। हमारी अफवाज ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि जंगें किस तरह लड़ी जाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका में आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात में गैर रस्मी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म का मुश्तरका मकासद पर मबनी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का अयादा। शहबाज शरीफ की श्रीलंका के सदर से भी मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती तबादले और दिफाई ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म का श्रीलंका के साथ तमाम शोबों में दो तरफा रवाबित बढ़ाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात की। और यकीन है कि आने वाले चंद दिनों में गजा से मुतालिक किसी न किसी ब्रेक थ्रू का ऐलान कर सकते हैं। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा बराए खुसूसी स्टीव विटकॉफ का बयान। कहा, मशरिक़ वस्ता और गजा में अमन के लिए अमरीकी सदर का 21 नुकाती मनसूबा मुस्लिम क़यादत को दिया गया है। ईरान से भी बात हो रही है, लेकिन ईरान से सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। हम ईरान से मुज़ाकरात करने के ख्वाहिशमंद हैं। करारदाद तो मज़म्मतों से बाद बहुत आगे निकल चुकी है। गजा में कत्लेआम फौरी रुकना ज़रूरी है। कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब। कहा कि सिफारतकारी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब दुनिया के सारे मुल्क अपनी फ़ौजें और हथियार इकट्ठे करें और फ़लस्तीन में नस्ल कुशी रोकें। इसराइल का हाथ पकड़ने की ज़रूरत है। इंडोनेशिया 20,000 अमदस्ते गजा भेजने के लिए तैयार है। इंडोनेशियन सदर ने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असम्बली को इसका फैसला करना होगा। पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ मसाइल का हल नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। पाक बरतानिया शराकत दारी, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का सियासी, इक़्तिसादी और तरक्याती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी रवाबित जारी रखने का इरादा। इसहाक डार बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म। दोनों रहनुमाओं ने गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया।
न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्लामी ममालिक के सरबराहान की अहम बैठक गजा की तबाहकुन सूरत हाल और इंसानी अलमिये पर इज़हार तशवीश। शुरा की फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली की मुखालिफत, बेघर अफराद की वापसी, फौरी जंग बंदी और कमालियों की रिहाई पर जोर। इजलास में गजा की तामीर नौ के जामे मनसूबे की हिमायत की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में गजा के लिए आलमी इमदाद और फ़लस्तीनी क़यादत को मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक हुआ। शुरा ने सदर ट्रंप की क़यादत में देरपा अमन के क़याम के आज़म का भी अयादा किया। IMF का जायजा मिशन पाकिस्तान पहुंच गया। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के तहत आने वाला मिशन कराची पहुंचा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात स्टेट बैंक में शुरू होंगे, जिनमें डेटा शेयरिंग और ब्रीफिंग शामिल होगी। वक्त 2 हफ्ते तक पाकिस्तान की मईशत का तफसीली जायजा लेगा। जायजा रिपोर्ट की बुनियाद पर प्रोग्राम की अगली किस्त जारी की जाएगी। हालिया सैलाब के मईशत और बजट अहदाफ पर असरात का भी बगौर जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर आज़म की 2022 के सैलाब में गेट्स फाउंडेशन की इमदादी कार्रवाइयों की तारीफ। फाउंडेशन की दी गई इमदाद को भी काबिल तहसीन करार दिया गया। वज़ीर आज़म का पोलियो के तदारुक के लिए फाउंडेशन के मुसलसल ताउन की अहमियत पर जोर। मुश्तरका ताउन जारी रखने के आज़म का भी एआदा। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 4,07,000 क्यूसेक तक जा पहुंची। ठट्टा के कच्चे के देहात ज़ेर-ए-आब, यार मोहम्मद मंशर समेत मुतादिद इलाकों में पानी की सतह कई फुट बुलंद। नवाबशाह के करीब भी सैलाबी सूरत हाल। कच्चे के गांव डूब गए। मटियारी और हाला के देहातों में मकीनों की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। गुद्दू और सखर बैराज पर पानी की सतह में कमी। पंजाब में दरियाओं की सूरत हाल मामूल पर आ गई। कई अजला भी मुतासिर। जलालपुर पीरवाला में पानी उतरने के बाद 5 अफराद की लाशें मिली। कबीरवाला में दरिया रावी और चनाब का पानी उतरने लगा। मसनूई जहानत अमन का जरिया बने, हथियार नहीं। मसनूई जहानत के बाइस आइंदा की जंगें ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मसनूई जहानत के अस्करी इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सलामती कौंसिल में मसनूई जहानत और बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के मौजू पर होने वाले आला सतही मुबाहिसे से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मसनूई जहानत पर मबनी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से बढ़ती हुई अस्करी तश्कील संगीन खतरा है। पाकिस्तान ने रवा साल अपनी पहली मसनूई जहानत पॉलिसी बनाई। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तें 7 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास दरखास्तों पर समाअत करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 केस का ट्रायल रोकने की भी इस्तदा कर रखी है। नैब का जुल्फी बुखारी की आरसा कनाल ज़रई अराजी नीलाम करने का फैसला। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील जंग ने नीलामी का इश्तिहार जारी कर दिया। नीलामी 1 अक्टूबर सुबह 11 बजे होगी। अपना घर अपना आशियाना स्कीम अब मिलेगा का घर बनाने के लिए कर्जा, जिसकी वापसी के लिए भी मिलेगा लंबा अरसा। स्टेट बैंक ने अपना घर, फ्लैट या प्लॉट खरीदने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए अपना घर अपना आशियाना के नाम से स्कीम मुतारिफ करवा दी। पहली बार घर खरीदने वालों को 35 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा। कर्ज का दौरानिया 20 साल होगा। सब्सिडी 10 साल के लिए फराहम की जाएगी।